हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने हम सबको दिया है। आइए हम वचन में जाएंगे और देखेंगे बपतिस्मे के बारे में। आज मैं कुछ बताना चाहता हूँ क्योंकि बपतिस्मा बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है हम सब के लिए, ख़ास तौर से मसीहों के लिए और ख़ास तौर से उन नए मसीहों के लिए जिन्होंने अभी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है। उनके लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। मैं चाहूँगा कि आप लोग ध्यान से इस वचन को सुने और अपने जीवन में इन बातों को उतारने का प्रयास करें। हालेलुया। कुछ बातें हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा, आप लोग देखिए और उसे नोट कर लीजिएगा क्योंकि आगे आपके बहुत काम आएंगी। हालेलुया। तो बपतिस्मा जो है उसके विषय में आज हम बात कर रहे हैं। मैं एक वचन पढ़वाना चाहता हूँ सबसे पहले। मत्ती की इंजील 28 अध्याय और उसका 19 पद पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा है? हालेलुया। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। हाँ। और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह की ये आज्ञा है चेलों के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं जब पतरस ने खड़े होकर प्रचार किया 11 के साथ खड़े होकर, तो बहुत से लोगों के हृदय छिद गए और उन्होंने कहा कि हे साहिबों अब हम क्या करें। प्रेरितों के काम 2 अध्याय और देखेंगे उसके 38 पद में क्या लिखा है। 37 और 38 पद 37 38 देखें क्या लिखा है। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। हाँ। और वह पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें? हाँ। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओ। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दूंगा। मैं यहाँ पर से जो संत पतरस हैं वो कह रहे हैं कि यीशु के नाम से बपतिस्मा लें। तो मेरा टॉपिक ये नहीं है कि हम किसके नाम से बपतिस्मा लें या किसके नाम से ना लें। हालेलुया। हमें जानना ये है कि बपतिस्मा है क्या। जब हम इस बात को जान जाएंगे तो हम इस बात को भी जान जाएंगे कि हमें कौन सा बपतिस्मा लेना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा आर्गुमेंट इसी विषय पर होती है, सबसे ज़्यादा बहस इसी मुद्दे पर होती है, क्योंकि बपतिस्मा एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बहुत कम लोग प्रीचिंग करते हैं, प्रचार करते हैं या टीचिंग करते हैं, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है इसके ऊपर बहस होती है। कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ। लेकिन मैं यहाँ पर उस मुद्दे को उखाड़ना नहीं चाहता, मैं कुछ और बताना चाहता हूँ यहाँ पर, और वो है बपतिस्मा क्या है। हालेलुया। बपतिस्मा क्या है? देखिए बपतिस्मा जो है एक यूनानी शब्द है और इसका अर्थ है डूब जाना या मर जाना। बपतिस्मा बैप्टो से लिया गया है ये शब्द और इसका अर्थ है डूब जाना या मर जाना, खत्म हो जाना। और हम इसको अगर वचन से देखेंगे, ये तो मैंने आपको हिस्ट्री की बात बताई है, लेकिन जब हम वचन में देखेंगे वचन बपतिस्मे के बारे में क्या बताता है, वचन किस प्रकार से हमें बपतिस्मे की शिक्षा देता है, इस बात को हम देखेंगे। हालेलुया। मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और बताइए कमेंट्स करके मेरी आवाज़ अगर आपको सही आ रही है, कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है तो वो भी बताइए ताकि मैं उसे ठीक कर सकूं। हालेलुया। जल्दी से लिखिए और मुझे बताइए कि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। हालेलुया। तो आज बपतिस्मे के विषय में हम देखेंगे कि बपतिस्मा क्या है। हालेलुया। तो सबसे पहले एक वचन मैं निकालना चाहता हूँ। मत्ती की इंजील, मत्ती की पत्री है और उसका 3 अध्याय और 13 आयत से पढ़ेंगे हम 16 आयत तक। हालेलुया। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। अब यीशु मसीह कहाँ पर आ गए? गलील के किनारे यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो है उसके पास प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए आए हैं। हालेलुया। और परंतु यूहन्ना ने यह कहकर उसे
रोकने लगा, हाँ। मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की हाँ, आवश्यकता यूहन्ना है। वहां पर यीशु मसीह को रोकने लगा कि मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेना चाहिए। हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूँ आपका, आपने मुझे बताया कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हाँ, तो यहाँ पर यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को रोक कर कहा कि मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है, और तू मेरे पास आया है। तू मेरे पास आया है। हाँ, यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, हाँ। अब तो ऐसा ही होने दे। हाँ, यीशु मसीह ने क्या कहा कि अब तो ऐसा ही होने दे। हाँ, आगे। क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना हाँ, यहाँ पर लिखा है क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना है। हालेलुया। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? बपतिस्मा जो है एक धार्मिक विधि है मसीहों के लिए, उसे करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हमारा उद्धार भी तभी होगा जब हम बपतिस्मा लेंगे। हालेलुया। क्योंकि हम पढ़ते हैं मरकुस की पत्री 16 अध्याय और उसके 15 और 16 पद में क्या लिखा हुआ है। देखेंगे मरकुस की इंजील 15 अध्याय 16 अध्याय। हालेलुया। और उसने उनसे कहा, हाँ। तुम सारे जगत में जाकर हाँ, सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। हाँ। जो विश्वास करे हाँ। और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। तो ये एक विधि है, एक धार्मिक विधि। बपतिस्मा क्या है? एक धार्मिक विधि है। जैसे कि प्रभु भोज है, वैसे ही बपतिस्मा भी एक धार्मिक विधि है। लगभग 10-11 हैं धार्मिक विधियां, जिनके विषय में मैं फिर कभी प्रीचिंग करूंगा, फिर कभी उसके बारे में आपको स्टडी कराऊंगा। लेकिन इस समय मेरा जो टॉपिक है वो है बपतिस्मा। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट हमने देखा है, बपतिस्मा जो एक धार्मिक विधि है जिसे प्रभु यीशु मसीह ने भी पूरा किया। हालेलुया। उसे यीशु मसीह ने भी पूरा किया। यीशु मसीह ने भी, यहाँ पर यीशु मसीह यूहन्ना से कह रहे हैं कि अभी तो हमें सारी धार्मिकता को ऐसे ही पूरा करना है। याद रखिए दोस्तों, जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम सारी धार्मिकता को पूरा करते हैं। हालेलुया। हम देखते हैं, हम परित्याग काम के 8 अध्याय में एक व्यक्ति है जो खोजा है, वो कंदाके की रानी का मंत्री है, और वो भजन करने यरूशलेम आता है। जब वो लौट रहा होता है, जब वो वचन पढ़ के लौट रहा था, तो परमेश्वर फिलिपुस उसके पास भेजता है, और फिलिपुस उससे कहता है कि जो तू पढ़ता उसे जानता भी है। वो यशाया 53 पढ़ता हुआ जा रहा था, और वहाँ पर उसने कहा कि जब तक कोई मुझे समझाएगा नहीं तो मैं कैसे समझूंगा। उसने उसे रथ में बैठाया और फिलिपुस ने उसको सारी बातें समझा दी। और जब वहाँ पर वो आगे बढ़े तो वहाँ पर पानी देखा उन्होंने। तब उस खोजा ने कहा कि अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन रोक सकता है। हालेलुया। और फिलिपुस ने वहाँ पर उसको बपतिस्मा दिया। तो ये एक धार्मिक विधि है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये धार्मिक विधि, पहला पॉइंट धार्मिक विधि है। हालेलुया। दूसरा पॉइंट देखते हैं, हम निकालेंगे पहला पतरस 3 अध्याय और उसके 21 पद से हम पढ़ेंगे। वहाँ पर क्या लिखा है? पहला पतरस 3 अध्याय और उसका 21 पद। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा हाँ? अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। हाँ, यहाँ पर लिखा है पहला पतरस 3 अध्याय के 21 पद से हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि और उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। बपतिस्मा हमें बचाता है यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा। मतलब अगर हम बपतिस्मा लेंगे और हम मर भी जाएंगे तो हम यीशु मसीह के साथ जी उठेंगे। और ब्रैकेट में लिखा है उससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है। ये नहीं कि हम गंगा में जाकर नहाए आए तो हमारे पाप धुल गए, ऐसा नहीं है। ये बपतिस्मा एक धार्मिक विधि है जिसे हमें पूरा करना है। और यहाँ पर एक दूसरा अर्थ निकल कर आ रहा है। पहला अर्थ मैंने आपको बताया था कि बपतिस्मा जो है वो एक धार्मिक विधि है। दूसरा अर्थ क्या है? यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है उससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। हालेलुया। बपतिस्मे का अर्थ है पवित्र हृदय से, पवित्र मन से परमेश्वर के वश में हो जाना, अपने आप को सरेंडर कर देना, अपने आप को परमेश्वर के लिए मार देना, मर जाना, गड़ जाना और यीशु मसीह के लिए अपने आप को दे देना। हालेलुया। ये दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट मैंने बताया था कि बपतिस्मा क्या है, वो एक धार्मिक विधि है। दूसरा है शुद्ध मन से
परमेश्वर के वश में हो जाना। हालेलुया, हम परमेश्वर के अधीनता में आ जाएं, क्योंकि याकूब 4 और उसके 7-8 में लिखा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तब वो तुम्हारे सामने से, तुम्हारे पास से वो भाग निकलेगा। हालेलुया। तो ये दूसरा पॉइंट क्या है? शुद्ध विवेक से या शुद्ध मन से परमेश्वर के वश में हो जाना। हालेलुया। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 1 पद से हम पढ़ेंगे 5 पद तक। ध्यान से सुनिए, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। सुनिए क्या लिखा है। हालेलुया। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लेख, हाँ, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है, हाँ, और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है। हालेलुया। हाँ, यह कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम, ये कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम को, तेरी मेहनत को, तेरी मशक्कत को जानता हूँ, और तेरे धीरज को जानता हूँ, और तेरे धीरज को भी जानता हूँ। हाँ, और यह भी, हाँ, कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और ये भी जानता हूँ कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं, और जो अपने आप को प्रेरित कहते है नहीं, और है नहीं, उन्हें तू परख कर झूठा पाया, उन्हें भी तूने परख कर झूठा पाया है। हालेलुया। और तू धीरज धरता है, तू धीरज भी धरता है, और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। कितनी विशेषताएं, कितनी क्वालिटियां वहाँ पर पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि क्या क्या विशेषताएं हमारे अंदर। हम बुरे लोगों को देख नहीं सकते, हम दुख उठाते हैं, हम धीरज धरते हैं, सब कुछ करते हैं हम। और पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है, यहाँ पर आता है तीसरा पॉइंट। ध्यान से सुन लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। तीसरा पॉइंट, बपतिस्मे का अर्थ लिखा है यहाँ पर कि परंतु मुझे तेरे विरुद्ध एक बात कहनी है। क्या बात है वो? कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हालेलुया। पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। पहला प्रेम क्या होता है दोस्तों? जब हम प्रभु में आते हैं नए नए, जब हम जान जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही सब कुछ है, जब हम जान जाते हैं कि यही तो उद्धार करता है जिसकी मुझे तलाश थी, हम यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं और हम पास्टर के पीछे पड़ जाते हैं। पास्टर जी, अब मुझे बपतिस्मा दो ताकि मैं मसीह जमात में शामिल हो जाऊं। बहुत से लोग मुझे भी कॉल करते हैं, मुझसे भी बातचीत करते हैं, कहते हैं पास्टर जी हमें बपतिस्मा चाहिए, लेकिन बहुत ज़रूरी है उससे पहले जान जाना कि बपतिस्मे का अर्थ क्या है। हालेलुया। यहाँ पर वचन में लिखा है कि पर मुझे तेरे विरुद्ध एक बात कहनी है कि तूने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया है। हालेलुया। पहला प्रेम कौन सा दोस्तों? जब हम नए नए प्रभु में आते हैं तब हमारे दिमाग में, हमारे मन में, हमारे होठों पर, हमारे हृदय में, हमारे घर में सिर्फ यीशु यीशु होता है। हालेलुया। और जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं, वो हमारा पहला प्रेम होता है प्रभु यीशु मसीह के साथ। हम जब प्रेम में वसीभूत हो जाते हैं, जब यीशु मसीह के प्रेम में विवश हो जाते हैं, हम बपतिस्मा लेते हैं, और जब बपतिस्मा लेकर पानी से बाहर आते हैं, हमारा जीवन बदला हुआ होता है। लेकिन धीरे 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 ज्यों ज्यों दिन बदलते चले जाते हैं दोस्तों, त्यों त्यों हमारे विचार बदल जाते हैं, हमारी सोच बदल जाती है, हमारा सब कुछ बदलता चला जाता है, और हम धीरे 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 फिर से उसी ट्रैक पर आ जाते हैं जहाँ से हमने शुरू किया था। हालेलुया। वापस वहीं चले जाते हैं। इसलिए प्रभु कहता है वहाँ पर कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हालेलुया। पहला प्रेम याद करें, लिखा है 5 पद पढ़ बेटा, क्या लिखा है? इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है। इसलिए स्मरण कर, यानी कि याद कर कि तू कहाँ से गिरा है। कहाँ पर ऐसी बातें आ गई कि मैं दोबारा से फिर से प्रभु से दूर हो गया, मैं फिर से अपनी इच्छाओं को पूरा करने लगा, फिर से मेरे मुंह पे गालियाँ आ गई, फिर से मैं व्यभिचारी हो गया, फिर से मैं लड़ाई झगड़े करने लगा, फिर से मैं चोरी चकारी करने लगा, फिर से मेरे अंदर गंदी बातें आ गई, मैं श्राप देने लगा लोगों को, मैं चुगलियाँ करने लगा, मैं मारपीट करने लगा, मैं चोर उचक्का बन गया और मैं फिर से पीछे चला गया। वचन कहता है कि चेत कर, स्मरण कर, याद कर कि तू कहाँ से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। हालेलुया।
हालेलुया। तो ये है तीसरा पॉइंट दोस्तों। पहला पॉइंट मैंने बताया था, पहला पॉइंट है ये बपतिस्मा जो है वो एक धार्मिक विधि है। दूसरा पॉइंट है शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाना। तीसरा पॉइंट है परमेश्वर से पहला प्रेम करना। हालेलुया। आइए चौथे पॉइंट पर चलेंगे हम। पहला यूहन्ना 5 अध्याय और उसका 18 पद पढ़ेंगे, वहां क्या लिखा है। हालेलुया। पहला हम यूहन्ना, जानते हैं हाँ, कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ लिखा है, है कि हम जानते हैं जो कोई परमेश्वर, ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण वचन है ये। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता। वो पाप नहीं करता। ध्यान से सुन लीजिएगा, यहाँ रुकूंगा थोड़ी देर, मैं समझाऊंगा यहाँ पर। ये चौथा पॉइंट है। चौथा पॉइंट मतलब पहला पॉइंट क्या है? धार्मिकता। दूसरा पॉइंट क्या है? शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाना। तीसरा पॉइंट परमेश्वर से पहला प्रेम करना। और ये चौथा पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ लिखा है कि हम जानते हैं जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, यानी कि जिसने परमेश्वर से जन्म लिया है। हम कब परमेश्वर से जन्म लेते हैं? जब हम बपतिस्मा लेते हैं। हालेलुया। जब हम बपतिस्मा लेते हैं उस समय हम परमेश्वर से जन्म लेते हैं। और लिखा यहाँ पर कि हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता। बपतिस्मा लेने के बाद हमारा जीवन, हमारी जुबान, हमारा चाल चलन, हमारे विचार, हमारा सब कुछ, उठना बैठना, संगति, सब कुछ बदल जाता है। हम नए हो जाते हैं। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता। हालेलुया। अगर पाप कर लिया तो बपतिस्मा तो व्यर्थ हो गया ना। इसीलिए तो हम डूब जाते हैं, मर जाते हैं। जब बाहर निकलते हैं तो एक नया जीवन होता है, नई सोच, नई उमंग होती है, नए रास्ते हमारे सामने होते हैं। हम दौड़ते हैं उसके ऊपर और देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को सामने खड़ा हुआ। लेकिन जब हम वापस बैकस्लाइड होते हैं, वापस अगर हम पाप करने लग जाते हैं, तब हमारा कोई भी इलाज नहीं है। उसके बाद मैं आपको पढ़कर बताना चाहता हूँ। दूसरा पत्रस 2 अध्याय और इसके 21 और 22 पद में लिखा है, क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और धोई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने को फिर चली जाती है। हालेलुया। कुत्ता क्या करता है? जो उल्टी करता है उसको फिर से कहा जाता है। और सुअर जितना मर्जी अच्छे से अच्छे साबुन से नहला दो, वो फिर कीचड़ में जाएगा। मतलब क्या है इसका? एक बार बपतिस्मा ले लिया, एक बार यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, एक बार पश्चाताप कर लिया, एक बार तौबा कर लिया, उसके बाद फिर हम उन्हीं कामों में लग गए। हालेलुया। हम फिर उन्हीं कामों में लग गए, तब हमारी स्थिति जानवर तरीके हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर यही लिखा है कि उन पर यह कहावत, उन पर यह मुहावरा ठीक बैठता है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और धोई सुअरनी कीचड़ में लौटने को फिर से चली जाती है। हालेलुया। तो बेटा पढ़ दे उसको पूरा, क्या लिखा है वहां पर। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 18 पद। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, हाँ, वह पाप नहीं करता। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता। और पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस वचन में ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। हाँ, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, परंतु जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है। उसे परमेश्वर बचा कर रखता है। दोस्तों अब ये फोन है, इसके ऊपर हमने ये कवर लगा रखा है, इसको बचाने के लिए कि अगर ये गिर भी जाए तो टूटे ना। इसी तरह से परमेश्वर हमारे चारों तरफ एक बाड़ा बनाकर रखता है जिससे कि शैतान हमें छुए ना। पूरा पढ़ देंगे, उसके बाद मैं बोलूंगा। उसे वह बचाए रखता है। हाँ, और वह दुष्ट उसे छूने नहीं और पाता। वो दुष्ट उसे छूने भी नहीं पाता। हालेलुया। वो दुष्ट छूने भी नहीं पाता, क्योंकि एक प्रोटेक्शन, एक बाड़ा परमेश्वर हमारे चारों तरफ बांध देता है। याद कीजिए दोस्तों अय्यूब की पुस्तक, वहाँ पर 1 अध्याय में लिखा है कि जब शैतान परमेश्वर के पास आया तो परमेश्वर ने उससे पूछा कि तू कहाँ से आता है। उसने कहा मैं तो पृथ्वी पर से घूमते घामते डोलते डालते आ रहा हूँ। परमेश्वर ने कहा क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? उसके समान सीधा, खरा, परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला इस पृथ्वी पर कोई भी नहीं है। हालेलुया।
तब शैतान ने उकसाया परमेश्वर को और कहा कि वो तो लालच में तेरा भाई मानता है, तूने तो उसके चारों तरफ बाड़ा बांध रखा है, तो वो तू उसके बाड़े को हटा दे, फिर तेरे मुंह पर वो निंदा करेगा। परमेश्वर ने कहा जा मैं छोड़ता हूँ तुझे, और बाड़ा हटा दिया। शैतान ने उसको बहुत परेशान किया, लेकिन अय्यूब है, उसके मुंह से कोई भी पाप नहीं निकला। हालेलुया। तो परमेश्वर एक प्रोटेक्शन देता हमको बपतिस्मे के द्वारा। परमेश्वर बपतिस्मे के द्वारा हमको अपने आगोश में ले लेता है। परमेश्वर बपतिस्मे के द्वारा हमारे चारों तरफ एक बाड़ा बांध देता है, और वो दुष्ट हमें छूने भी नहीं पाता। हालेलुया। तो ये चौथा पॉइंट मैंने बताया। पहला पॉइंट क्या था? बपतिस्मा क्या है? एक धार्मिक विधि है। दूसरा पॉइंट क्या था? शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाना। तीसरा पॉइंट क्या था? बपतिस्मा परमेश्वर से मेरा पहला प्रेम है। चौथा पॉइंट है परमेश्वर से उत्पन्न होना। हालेलुया। जन्म ले लेना। बपतिस्मा जब हम लेते हैं, हम परमेश्वर से जन्म लेते हैं, हम परमेश्वर में उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं। हालेलुया। पांचवा पॉइंट देखेंगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखेंगे गलातियों की पुस्तक 3 अध्याय और उसका 27 पद पढ़ें। वहाँ पर क्या लिखा है? गलातियों की पुस्तक 3 अध्याय उसका 27 पद। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। हालेलुया। हाँ, बहुत बड़ी बात है। यहाँ लिखा है कि तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने क्या कर लिया है? यीशु मसीह को पहन लिया। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह को पहन लेते हैं, जब हम ये शर्ट जब मैंने अगर पहनी है, तो मैंने अंदर फटी हुई बनियान पहनी है या कैसी भी पहनी है, वो किसी को नज़र नहीं आएगी, क्योंकि मैंने इस शर्ट को ऊपर पहन रखा है। मेरा नंगापन इससे ढक रहा है। इसी तरह से जब हम बपतिस्मा लेते हैं, तब हम प्रभु यीशु मसीह को पहन लेते हैं। हालेलुया। बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊंगा। इसके साथ 2 बातें जुड़ी हुई हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं एक वचन पढ़वाना चाहता हूँ। रोमियो 13 अध्याय उसका 14 पद पढ़ें। वहाँ पर क्या लिखा है? रोमियो 13 अध्याय। प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, हाँ, और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। लिखा है कि वरन प्रभु यीशु मसीह को क्या कर लो? पहन लो, और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करें। हालेलुया। शरीर की अभिलाषाएं पूरा करने का उपाय ना करें, यीशु मसीह को पहन लें। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, हम यीशु मसीह को पहन लेते हैं, और शरीर की अभिलाषाएं वहीं पर ही नष्ट हो जाती हैं। 2 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा यीशु मसीह को पहन लेने का अर्थ क्या है। ध्यान से सुनिए। जब हम यीशु मसीह को पहनते हैं दोस्तों, तो लोगों को, मनुष्यों को यीशु मसीह नहीं दिखते, शैतान को प्रभु यीशु मसीह दिखते हैं, इसलिए वो हमें छू नहीं सकता। परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह दिखते हैं, इसीलिए परमेश्वर हर जगह, हर परिस्थिति में, चाहे भीड़ में हो, अकेले में हो, एरोप्लेन में हो, ट्रेन में हो, पैदल हो, जंगल में हो, जहाँ भी हो, परमेश्वर की दृष्टि हम पर बनी रहती है। और परमेश्वर कहता है वो मेरा बेटा जा रहा है, प्रभु यीशु। हालेलुया। वो मेरा बेटा जा रहा है, यीशु। उसकी नज़र हम पर होती है, परमेश्वर की नज़र होती है। जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं, हम यीशु मसीह को पहन लेते हैं। हालेलुया। एक छोटी सी गवाही मैं देना चाहता हूँ जल्दी से। अभी 2017 की बात है, मई का महीना था। मैं बॉम्बे जा रहा था बाइबल स्कूल में स्टडी कराने के लिए। तो जो भाई है, मेरे दोस्त हैं वहाँ पर, सुनील बंगेरा, उनके घर मुझे जाना था साकिनाका में। तो उन्होंने मुझे कॉल किया। मैं ट्रेन जो थी वो बड़ौदरा पहुँच गई थी, और उससे अगला स्टेशन था सूरत का, जो 2 घंटे आगे है। तो जब बड़ौदरा ट्रेन रुकी, तो वहाँ पर 20 मिनट ट्रेन रुकती है। तो मैं वहाँ पर फ़ोन पर बात कर रहा था। मैंने कहा भाई, तो उन्होंने कहा कि आप बाइबल स्कूल मत जाना, जो कि वहाँ पर था बदलापुर में, वहाँ पर मत जाना, आप मेरे घर आना, हम सुबह यहाँ से चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो उनकी आवाज़ कट रही थी। मैंने कहा भाई रुको, मैं अभी मैसेज करता हूँ, मैसेज से बात करते हैं। मैं नीचे उतरा, वहाँ पर बहुत सारी कुर्सियाँ रखी थी, कोई भी नहीं था। मैं उस पर बैठ गया और मैं मैसेज से बातें करने लगा। मुझे नहीं पता मुझे कितना टाइम वहाँ पर लगा, और मैंने आँखें उठाकर देखा तो ट्रेन जा चुकी थी।
ट्रेन चली गई थी और मैं अकेला रह गया था। मैं वहाँ पर स्टेशन पर रात के 11:30 बज रहे थे और क्या हुआ कि वो ट्रेन चली गई, मेरे हाथ में सिर्फ मेरा मोबाइल था, मेरी जेब में थोड़े से पैसे थे और मैं पसीने से तर हो गया। मई का महीना था, गर्मी बहुत थी, मैं बहुत परेशान हो गया। सबसे पहले मैंने अपनी वाइफ को फ़ोन करके कहा, मैंने कहा बब्बल मेरा बैग जो है वो ट्रेन में चला गया है, मेरे हाथ से ट्रेन निकल गई, क्योंकि मैं फ़ोन में बिज़ी था। ये शिक्षा देता है हमें कि हम फ़ोन में बिज़ी ना रहें, क्योंकि इससे हमें घटना, एक बड़ी घटना हमारे साथ हो सकती है। मैं क्यों बचा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये गवाही है ये। उसके बाद क्या हुआ कि वो बैग में सब कुछ था, मेरे पैसे भी उसी में थे, मेरे नोट्स थे जो मैं पढ़ाने जा रहा था, मेरी बाइबल थी, एक फ़ोन और था मेरे पास, छोटा फ़ोन जो मैं रखता हूँ वो भी उसी में था, सब कुछ, कपड़े भी उसी में थे, मेरे पास थोड़े से पैसे थे और फ़ोन था मेरे पास। मैं बाहर गया, बाहर पुलिस वाले बैठे थे कुछ, मैंने उनसे कहा कि ऐसी ऐसी बात है, मेरा जो बैग है ट्रेन में चला गया। तो कहेंगे आप क्या कर रहे थे? मैंने कहा मैं बैठा हुआ था। मैंने उनसे कहा मैं टॉयलेट गया था। तो कहेंगे टॉयलेट तो ट्रेन में ही होता है। तो मैं, दिमाग इतना ख़राब हो रहा था कि मैं क्या बोलूँ। मैंने कहा फिर भी मुझे मेरा बैग चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, उसमें मेरा सारा सामान है। कहेंगे आप स्टेशन मास्टर के पास जाओ, वहाँ पर आप रिपोर्ट लिखो। मैं दौड़ कर गया वहाँ पर, तो स्टेशन मास्टर बैठे थे। मैंने उनसे कहा ऐसे ऐसे मेरा बैग जो है वो ट्रेन में चला गया है, आप कुछ कीजिए। तो उन्होंने मुझे 2 नंबर बताया, 1811 और 139, कि इस पर आप कॉल कीजिए, आपको वहाँ से हेल्प मिलेगी। मैं फ़ोन मिलाता रहा लेकिन किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया। मेरे जो दोस्त हैं सुनील बंगेरा जो बॉम्बे में रहते हैं, उनको भी मैंने कहा, उनको भी नंबर दिया, उन्होंने भी कॉल किया लेकिन कोई भी उठा नहीं रहा था। और ऐसी परिस्थिति थी कि वो भाई बहुत दूर रहते हैं उस स्टेशन से जहाँ पर वो ट्रेन ख़त्म होती, तो वहाँ से भी बैग लाना बड़ा मुश्किल था। मैं वापस पुलिस वालों के पास आया, मैं पसीने से तर हो रहा था। पानी की बोतल मैंने खरीद ली थी, मैं पानी पी रहा था। तो वहाँ पर पुलिस वाले बैठे थे, कह रहे भाई परेशान मत हो, बैठ जाओ। मैंने कहा भाई मेरा बैग है, उसमें मेरा बहुत सारा सामान है, उसमें बहुत कीमती सामान है। तब एक पुलिस वाला था, उसने क्या करा, फ़ोन उठाया, लैंडलाइन फ़ोन था, उसने फ़ोन उठाकर अपने दोस्त को फ़ोन किया कि भाई तू ड्यूटी पर आ गया? तो कह रहा हाँ मैं आ गया हूँ। कह रहा देख अभी एक ट्रेन यहाँ से गई है, उसमें एक पैसेंजर का बैग रह गया है, मेरा बर्थ और मेरा जो कोच था वो नंबर उसने लिया और उनको दे दिया, क्योंकि वो अगला जो स्टेशन है वो 2 घंटे या 2.5 घंटे बाद था, सूरत का, बड़ोदरा से सूरत। तो वहाँ पर उन्होंने इसको फ़ोन करा, उसने कहा कि आप जाओ, आपका बैग वहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन मेरे मन में शंका थी कि फ़ोन तो कर दिया, पता नहीं वो पुलिस वाला है, पता नहीं लाएगा या नहीं। लेकिन फिर भी मैं बाहर गया, दौड़कर मैंने दूसरा टिकट खरीदा और वापस आकर मैं दूसरी ट्रेन में बैठा। 2 घंटे तक मैं खड़ा रहा, ट्रेन खाली थी लेकिन मैं फिर भी नहीं बैठा, मैं खड़ा रहा गेट के ऊपर और मैं बहुत टेंशन में था कि मेरा बैग चला गया। मुझे पैसे की चिंता नहीं थी, मुझे मेरे नोट्स जो मैंने बहुत मेहनत करके बनाए थे वो नोट्स मेरे उसमें थे जो मैं बच्चों को सिखाता हूँ। और क्या हुआ, जब मैं सूरत पहुँचा वहाँ पर रात के 2:30 बज चुका था और वहाँ पर सुनसान पड़ा था। मैंने देखा वहाँ पर पुलिस चौकी थी, वहाँ जाकर देखा, पर्दा हटाकर देखा, कोई भी नहीं था वहाँ पर। मैं बहुत परेशान हो गया। फिर वहाँ पर कुछ लड़के खड़े थे 2-3, मैंने कहा पुलिस चौकी कहाँ पर है यहाँ? कहेंगे कि आप उनसे पूछो स्टेशन मास्टर से। मैं वहाँ दौड़ कर गया, मैंने स्टेशन मास्टर से पूछा कि पुलिस चौकी कहाँ? कहेंगे 2nd फ्लोर पर है। मैं दौड़ कर गया वहाँ पर 2nd फ्लोर पर, तो 2 पुलिस वाले आ रहे थे, एक लॉबी थी लंबी सी, पुलिस वाले आ रहे थे वहाँ से। तो मैंने उनसे पूछा कि वो ऑफिस कहाँ पर है? तो कहेंगे वो सामने जो दरवाज़ा खुला है वहाँ चले जाइए। मैं दौड़ कर गया और जैसे ही मैंने उस कमरे में एंट्री की, आप यकीन मानिए मैंने परमेश्वर को लाखों बार धन्यवाद दिया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने देखा मेरा बैग वहाँ पर रखा है मेज़ के ऊपर, सारा सामान पुलिस वालों ने निकाल रखा है और SHO है जो वो कुर्सी पर बैठा, उसने बाइबल खोल रखी है, बाइबल में मैंने पैसे रख रखे थे, हाथ में पैसे लेकर बैठा है। मैंने कहा सर ये बैग तो मेरा है, चलिए इधर आ जाओ। उन्होंने एक एक सामान मुझसे पूछा, उसको लिखा, उसकी कीमत लिखी और उसके बाद मेरे से लिखवाया कि इतने पैसे का सामान मुझे वापस मिल गया है और ये मैं वापस ले रहा हूँ। मैंने साइन किए उस पर। और जो पुलिस वाला था जो मेरा बैग लेकर आया था वो कहने लगा सर मैंने बहुत मेहनत की है। मैं समझ गया था उनको कुछ पैसे की ज़रूरत होगी, तो वो कहने लगा अच्छा सर मैं जा रहा हूँ। तो जो SHO था उसने उसको रोका, रुक जा। फिर उसने कहा रुक जा, अभी तेरा काम होगा। और उसके बाद जब वो रुक गया तब मैंने कहा सर मैं जाऊँ क्यों? कहने लगे देख लो आप बच्चों ने बहुत मेहनत की है। मैंने कहा कुछ करना पड़ेगा क्या? तो SHO ने कहा आपकी मर्जी है, परिस्थिति कैसी है? मैंने कहा आप तो परिस्थिति देख रहे हो, मैं पसीने से तर रहा हूँ। तो कहने लगा अच्छा आप जाओ। और मुझसे एक भी पैसा उन्होंने नहीं लिया। एक बहुत अच्छा पुलिस वाला वहाँ बैठा था, उसने कहा सर आप हमारे लिए भी प्रार्थना करना कि हम भी एक अच्छा जीवन जी सकें। हालेलुया। मैं वहाँ से बैग लेकर गया, मैंने तीसरी बार टिकट खरीदा और वहाँ से फिर मैं सुबह 7:30 बजे मुंबई पहुँचा। ये क्यों हुआ, मैंने क्यों ये कहानी सुनाई है? अगर मैंने बपतिस्मा नहीं लिया होता
तो मेरा बैग नहीं मिलता। हालेलुया, मेरा बैग नहीं मिलता, क्योंकि मेरे ऊपर परमेश्वर की दृष्टि थी। मैंने यीशु मसीह को पहन रखा था, शैतान मुझे छू नहीं सकता था, परमेश्वर मुझे प्रोटेक्शन दे रहा था, परमेश्वर मेरी सुरक्षा कर रहा था, और परमेश्वर ने स्टेप बाय स्टेप, कदम दर कदम मेरी सहायता की, और मुझे वो बैग, मुझे पूरा बैग, सब कुछ मेरा मिला। और मैं जाकर 15 दिन की क्लास लेकर आया बदलापुर में। ये क्यों हुआ? क्योंकि मैंने यीशु मसीह को पहन रखा था। हालेलुया, इतना बड़ा शहर है, इतनी भीड़ है वहाँ पर है कि अगर एक छोटी सी चीज़ भी खो जाए तो वो नहीं मिलती। तो बैग परमेश्वर ने मुझे दिलाया, वो बैग परमेश्वर के अनुग्रह से मुझे मिला। वो बैग मुझे इसीलिए मिला क्योंकि मैंने प्रभु यीशु मसीह को पहन रखा था। क्योंकि जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को पहना तो परमेश्वर की दृष्टि मुझ पर थी, लेकिन शैतान मुझ पे छू नहीं सकता था, शैतान मुझे परेशान नहीं कर सकता था, शैतान मेरे एक्स्ट्रा पैसे नहीं खर्चवा सकता था, शैतान मुझे बरगला नहीं सकता था, क्योंकि मैंने प्रभु यीशु मसीह को पहन रखा था, मैंने बपतिस्मा ले रखा था। हालेलुया, ये है बपतिस्मे की खासियत कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं हम प्रभु यीशु मसीह को पहन लेते हैं। गलातियों 3 अध्याय और उसके 27 पद में लिखा है कि जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है। तो कौन दिखेगा? प्रभु यीशु मसीह दिखेगा, शैतान को भी और परमेश्वर को भी, लोगों को नहीं दिखेगा। इसलिए हम सुरक्षित रहते हैं, इसलिए हम पूरा संसार घूम के आ जाएंगे, वापस घर आएंगे, सुरक्षित आएंगे, क्योंकि हमने यीशु मसीह को ओढ़ रखा है, हमने यीशु मसीह को पहन रखा है। हालेलुया। तो ये 5 पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। छठा पॉइंट देखिए क्या लिखा है, कुलुस्सियों 2 अध्याय और उसका 12 पद पढ़े क्या लिखा है। हालेलुया, कुलुस्सियों 2 अध्याय का 12 पद। और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, हाँ, और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे। हाँ, लिखा है कि बपतिस्मा क्या है? गाड़ा जाना, मर जाना। यीशु मसीह के साथ हम मर जाते हैं और यीशु मसीह के साथ हम जिलाए जाएंगे। हालेलुया, ये पुनरुत्थान की बात है, ये भी टॉपिक अलग है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ छठा पॉइंट क्या है। बपतिस्मे का अर्थ है गाड़ा जाना, मर जाना और उसके बाद जी उठना। हालेलुया। और आगे देखेंगे रोमियो 6 अध्याय और उसका 3 और 4 पद, वहां पर क्या लिखा है। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? हम सब ने जिन्होंने बपतिस्मा लिया है उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। हालेलुया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। और अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, जैसे मसीह परमेश्वर की कृपा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। हालेलुया। बपतिस्मे का अर्थ है गाड़ा जाना, मर जाना, उसके बाद जी उठना। मर जाना, आपको याद होगा जब गुड फ्राइडे आता है, गुड फ्राइडे, तो गुड फ्राइडे पर हर चर्च में 7 वचन बोले जाते हैं। उसमें एक वचन है कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। एक डाकू के वचन है, देखेंगे उसको लूका 23 अध्याय और उसके 39 पद से हम पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा है? लूका 23 अध्याय उसका 39 पद। पर जो कुकर्मी वहाँ लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, और पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। हालेलुया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। क्या कहा? डाकू जो है, एक तो बदसरना कर रहा है यीशु मसीह की, बुराइयां कर रहा है, लेकिन दूसरा क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तब मेरी सुधि लेना। मेरी सुधि लेना। ध्यान से सुनिएगा। हाँ बेटा, पढ़ दे इसको, क्या लिखा है? उसने उससे कहा,
मैं तुझसे सच कहता हूँ हाँ, कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। क्या लिखा है कि उसने उससे कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था मरकुस की इंजील में, और उसमें लिखा है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। डाकू ने विश्वास तो कर लिया लेकिन उसने बपतिस्मा नहीं लिया, तो उसका उद्धार कैसे संभव है? हालेलुया। मैं आपको बता दूं दोस्तों, डाकू ने एट ए टाइम बपतिस्मा लिया, वो यीशु मसीह के साथ मरा, यीशु मसीह के साथ गाड़ा गया, यीशु मसीह के साथ जी उठा, और यीशु मसीह के साथ कहाँ चला गया? पैराडाइज में चला गया, स्वर्ग में नहीं। स्वर्ग में अभी कोई भी नहीं है, स्वर्ग में कोई भी नहीं है, अभी सब लोग पैराडाइज में जमा हो रहे हैं। उसके बाद न्याय के बाद स्वर्ग या नरक में भेजा जाएगा। तो डाकू ने क्या किया था? एक बपतिस्मा लिया था, मृत्यु का बपतिस्मा यीशु मसीह के साथ। हम देखते हैं रोमियो 6 अध्याय 3 और 4 आयत को दोबारा पढ़े, वहां पर क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, हाँ, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। हालेलुया। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा हाँ, मरे हुओं में से जलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हाँ, मसीह के साथ गाड़े गए, मसीह के साथ हम जी उठेंगे। यही बात उस डाकू के साथ भी फिट बैठती है। आखिर में 2 पॉइंट और हैं, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। हम देखेंगे प्रेरितों के काम 22 अध्याय उसका 16 पद। प्रेरितों के काम 22 अध्याय और उसका 16 पद पढ़ेंगे। क्या लिखा है वहां पर? अब क्यों देर करता है? हाँ, उठ, बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। हाँ, उठ, बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। बपतिस्मे का अर्थ है हमारे पापों का धुल जाना, धुल जाना, खत्म हो जाएंगे पाप हमारे जब हम बपतिस्मा लेंगे। शर्त है कि बपतिस्मा लेने के बाद हम फिर से उसी काम में ना लगें। हालेलुया। आखिर में देखेंगे लूका 3 अध्याय और उसका 3 पद, वहां पर क्या लिखा है? हालेलुया। लूका 3 अध्याय उसका 3 पद। वे यर्दन के आसपास के सारे प्रदेश में जाकर हाँ, पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करने लगे। हाँ, आखिरी पॉइंट जो है वो है पापों की क्षमा। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, बपतिस्मा डायरेक्ट नहीं लेते दोस्तों, हम उससे पहले हम वचन को सुनते हैं, उसके बाद हम वचन पर मनन करते हैं, उसके बाद हम खुद वचन को पढ़ते हैं, उसके बाद हम विश्वास लाते हैं, उसके बाद हम विश्वास के बाद हम पश्चाताप करते हैं, पश्चाताप के बाद हम मन को फिराते हैं, और मन फिराने के बाद हम बपतिस्मा लेते हैं। ये आखिरी सीढ़ी है, आखिरी सीढ़ी है बपतिस्मा। शुरुआत होती है वचन से, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से। रोमियो 10:17 में लिखा है, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से। वहाँ से शुरुआत होती है। बिना सुने कोई भी विश्वास नहीं लाता। उसके बाद हम उसके ऊपर हम उसे पढ़ते हैं, फिर हम समझते हैं, फिर हम विश्वास करते हैं, फिर हम मन फिराते हैं, फिर हम पश्चाताप करते हैं, फिर हम बपतिस्मा लेते हैं। हालेलुया। और जब हम बपतिस्मा लेते हैं तब हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट मैंने बताए हैं, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। सबसे पहला पॉइंट है, ये एक धार्मिक विधि है। बपतिस्मा एक धार्मिक विधि है। बपतिस्मा है शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाना। दूसरा पॉइंट है ये। तीसरा पॉइंट है परमेश्वर से पहला प्रेम करना। तीसरा पॉइंट है परमेश्वर से उत्पन्न होना या परमेश्वर से जन्म लेना। चौथा पॉइंट है यीशु मसीह को पहन लेना। पांचवा पॉइंट है गाड़ा जाना या मर जाना। छठा पॉइंट है अपने पापों को धो लेना। और आखिरी और सातवां पॉइंट है पापों की क्षमा हो जाना। हालेलुया। तो ये है बपतिस्मे का अर्थ। और भी बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन मैंने सिर्फ 7 पॉइंट निकाले हैं
जो मैंने आज आपको बताए हैं। आप इस पर मनन कीजिएगा और बाइबल खोल कर पढ़िएगा, सर्च कीजिएगा। देखिए शायद परमेश्वर आपको और भी कुछ बताए, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैंने आज आपको बताई हैं। इन्हें सिर्फ कागज़ पर नहीं, अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखिए और परमेश्वर को धन्य कहिए कि उसने हमारे लिए एक ऐसी विधि बनाई जो हमें स्वर्ग के रास्ते को दिखाती है, जो हमें परमेश्वर की राह पर चलने के लिए तैयार करती है। हालेलुया। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करें। आइए एक छोटी सी प्रार्थना